सो हेलो गाइस। आज हम देखेंगे आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम। तो इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग क्या कहता है ये आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम फेज डायग्राम इज यूज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फेजेस ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन। अगर कोई हम लोग सबस्टांस देखते हैं और सबस्टांस को हम लोग ऐसा सबस्टांस है जो जिसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, मतलब कि लिक्विड में गैस, लिक्विड से गैस या फिर सॉलिड में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट करेगा। हो सकता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो या फिर लिक्विड सॉलिड हो, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन हो या फिर सॉलिड में हो या फिर गैसेस में हो, डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट करेगा। तो इसी तरह हम लोग को क्या आयरन कार्बन डायग्राम में क्या होता है, हम लोग एक एक्सिस पे टेम्परेचर को लेते हैं, एक एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ कार्बन पे लेते हैं। तो और अगर टेम्परेचर को हम लोग वेरी करते हैं या फिर परसेंटेज ऑफ कार्बन को वेरी करते हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स पे और डिफरेंट डिजाइन पे हमको डिफरेंट फेज मिलता है। उसी के बारे में हम लोग देखते हैं आयरन कार्बन डायग्राम में। ठीक है, तो इसमें हमने देखा आयरन का जो मेन जो ये होता है, जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो स्टील होता है और एक कास्ट आयरन होता है। मतलब कास्ट आयरन और स्टील तो इसका मेन प्रोडक्ट है कह सकते हैं, और इसी का हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, इसको देखने से पहले, आयरन कार्बन डायग्राम को देखने से पहले हम एक डायग्राम देखते हैं जो कि कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन है, उसको समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन। ठीक है, कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन। तो ये है मेरा कूलिंग कर्व फॉर प्योर आयरन। इसमें देखिए वर्टिकल एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को लिया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को लिया है। ठीक है, अब इस पे डायग्राम ड्रॉ किए हैं। तो हम लोग जब प्योर आयरन को मतलब कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर से कूल करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं, तो हमको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट फेजेस और उस फेज का एक स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, वो मिलता है। ठीक है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जब रहता है तो ये लिक्विड में रहता है। ठीक है, जैसे उसको हम लोग कूल करते हैं थोड़ा 1539 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच, तब ये डेल्टा आयरन में रहता है, डेल्टा आयरन। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बीसीसी। ठीक है, अब उसको अगर फिर हम लोग कूल करते हैं 1400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच, तो हम लोग को क्या मिलता है, गामा आयरन। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एफसीसी। और ये किस नेचर का होता है, नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक टाइप का हो सकता है। और उसके बाद जब हम लोग 910 डिग्री सेल्सियस से 768 डिग्री सेल्सियस तक कूल करते हैं तो हमें कौन सा फेज मिलता है, अल्फा। अल्फा फेज का मिलता है आयरन, और इसका स्ट्रक्चर वीसीसी होता है। ये भी नॉन मैग्नेटिक टाइप का होता है। फिर उसको अगर हम लोग फर्दर कूलिंग करते हैं तो हम लोग को अल्फा आयरन मिलता है और इसका स्ट्रक्चर वीसीसी होता है, मैग्नेटिक। तो इसमें हम लोग को याद रखने वाला क्या चीज़ है जो कि हम लोग को आयरन कार्बन डायग्राम में काम आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जब 1539 डिग्री सेल्सियस 1400 डिग्री सेल्सियस तक कूल करते हैं तो इस डिजाइन में, इस टेम्परेचर रेंज में हमको डेल्टा आयरन मिलता है। फिर ये टेम्परेचर रेंज 910 डिग्री सेल्सियस 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमको गामा आयरन मिलता है। फिर इससे नीचे हम लोग को क्या मिलता है, अल्फा आयरन। ये चीज़ हमको याद रखना है इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं आयरन कार्बन डायग्राम को। तो ये है मेरा आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, ये है मेरा आयरन कार्बन डायग्राम। तो इसको हम बताते हैं कि कैसे ये लाइंस हमने खींचा है। तो देखिए, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने लिया है परसेंटेज ऑफ कार्बन और वर्टिकल एक्सिस पे टेम्परेचर को लिया है। ठीक है, ये कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ किया है, उस लाइंस को देख लेते हैं। तो मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किया है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है 728 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, और ये है 1150 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और उसके बाद मैंने कुछ वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ किए हैं, जैसे ये वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये जो है मेरा 0.8% ऑफ कार्बन है, यहाँ पे 2% ऑफ कार्बन है, यहाँ पे है मेरा 4.3% ऑफ कार्बन, और यहाँ पे मेरा 6.67% ऑफ कार्बन। ठीक है, 6.67% ऑफ कार्बन। तो जो आयरन होता है ना, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन जो डिजोल्व कर सकता है वो है 6.67% ऑफ कार्बन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, Fe3C, मतलब कि सीमेंटाइट। इस फेज को क्या कहते हैं, सीमेंटाइट। ठीक है, अब कुछ कर्व ड्रॉ किए हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग कर्व ड्रॉ कर दिए इस पॉइंट तक। फिर यहाँ से इस तरीके से कर्व ड्रॉ किए हैं। फिर यहाँ से ये जो टेम्परेचर है ये है मेरा 910 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 910 डिग्री सेल्सियस से 0.8% तक एक कर्व ड्रॉ किए हैं इस तरीके से। फिर यहाँ से 0.8% कार्बन से 2% तक एक कर्व ड्रॉ किए। ठीक है, अब फिर यहाँ से देखिए, ये है मेरा 1538 डिग्री सेल्सियस और ये है 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर दिख रहा है ये है 1492 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। तो यहाँ से मैंने 1400 डिग्री सेल्सियस से उठा के 4.3% कार्बन पे कर्व ड्रॉ किया, फिर ये वाला यहाँ से इस तरीके से कर्व ड्रॉ किया, फिर ये यहाँ से किया और ये यहाँ से इस पॉइंट पे मिला है, और फिर यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन टाइप का ड्रॉ कर दिया है, फिर ये कुछ इस पॉइंट पे मिला है। ठीक है, ये कर्व ड्रॉ हो गया मेरा, मतलब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट फेजेस एग्जिस्ट करता है, वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कूलिंग कर्व फॉर प्योर आयरन पे बताया था कि 1539 से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच कौन सा फेज एग्जिस्ट करता है, डेल्टा आयरन। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, 1538 से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच डेल्टा आयरन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो कर्व्स दिख रहा है कुछ इस तरीके से, 1538 डिग्री सेल्सियस मेरा क्या था, मेल्टिंग पॉइंट। इससे ऊपर जो लाइज करेगा वो लिक्विड होगा, तो वहाँ पे भी देखा था हमने लिक्विड था, यहाँ पे भी लिक्विड होगा। देखिए इसमें ये 1538 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, अब 1400 डिग्री सेल्सियस से 910 डिग्री सेल्सियस के बीच कौन सा फेज एग्जिस्ट कर रहा है, गामा आयरन। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, गामा। गामा को क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्टेनाइट। ठीक है, ऑस्टेनाइट। अब ये हो गया। अब उससे 910 डिग्री सेल्सियस से 728 डिग्री सेल्सियस या उसके नीचे हम लोग का कौन सा फेज एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा आयरन। तो अल्फा आयरन लिख देते हैं, यहाँ होगा अल्फा आयरन। अब ध्यान देने वाले पॉइंट्स क्या है कि अगर हमको ये रिजाइन या फिर ये इस रिजाइन का अगर हमको फेज पता करना है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि इस डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं, ये डिज़ाइन का जो लाइन से कौन कौन से मतलब कि डिज़ाइन से कांटेक्ट में है, देखिएगा तो ये डिज़ाइन का जो है इससे कांटेक्ट में है और इससे कांटेक्ट में है। तो इसका फेज क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे लिक्विड, एल मतलब लिक्विड प्लस गामा। ठीक है, अब इसका देखते हैं, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है और यहाँ पे डेल्टा है, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड प्लस डेल्टा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डेल्टा है और ये मेरा ऑस्टेनाइट गामा है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस गामा हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा है प्लस गामा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस गामा। अब इस पूरे डिज़ाइन में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सीमेंटाइट Fe3C है, ये वाला Fe3C है और ये क्या है, अल्फ़ा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फ़ा प्लस Fe3C। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ गामा है, यहाँ Fe3 है, तो क्या लिखेंगे इसको, गामा प्लस Fe3C। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया फेजेस का। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं, जैसे यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, मतलब 0 से 2% कार्बन अगर कंटेंट रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टील। और 2% से लेके 6.67% तक अगर कार्बन कंटेंट रहता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कास्ट आयरन। क्या कहेंगे, कास्ट आयरन। और 0 से 0.8% कार्बन अगर रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है, और इस डिज़ाइन में जो रहता है उसको कहते हैं हम लोग हाइपर यूटेक्टॉइड। ठीक है, और इसमें जो रहता है उसको कहते हैं हम हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। ठीक, और ये जो डिज़ाइन दिख रहा है इसमें जो रहता है उसको कहते हैं हम लोग हाइपर यूटेक्टिक। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें जो होता है, ये आयरन कार्बन डायग्राम में जो रिएक्शंस होता है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे एक रिएक्शंस होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक रिएक्शन होता है और इस पॉइंट पे एक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग यूटेक्टिक रिएक्शन। इस पॉइंट पे जो होता है उसको कहते हैं यूटेक्टॉइड रिएक्शन, और इस पॉइंट पे जो होता है उसको कहते हैं पेरीटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, ये तीनों रिएक्शंस को हम देखते हैं डिटेल में। ठीक है, तो मेरा पॉइंट, इस पॉइंट पे जो 4.3% कार्बन और टेम्परेचर कितना है 1150 डिग्री सेल्सियस, तो क्या कौन सा रिएक्शन था, पेरीटेक्टिक रिएक्शन। पेरीटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, तो कौन सा टेम्परेचर, 1130 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 1150 डिग्री सेल्सियस और 4.3% ऑफ कार्बन। क्या होगा, लिक्विड जो है मेरा किस में चेंज हो रहा है, गामा प्लस Fe3C। तो लिक्विड जब उसको कूल कर रहे हैं, हम लोग कूल कर रहे हैं तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है गामा प्लस Fe3C। इसको हम लोग कहते हैं
लिडेब्यूराइट। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे, यूटेक्टेड पॉइंट पे। इसका कार्बन परसेंटेज 0.8% कार्बन और टेम्परेचर 728 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यूटेक्टॉइड, सॉरी ये पेरिटेक्टिक रिएक्शन नहीं है, ये यूटेक्टिक रिएक्शन है। ठीक है, यूटेक्टिक रिएक्शन है, यूटेक्टॉइड रिएक्शन। ठीक है, इसका कार्बन परसेंटेज कितना या कितने पे हो रहा है, 728 डिग्री सेल्सियस पे, और कार्बन परसेंटेज क्या है, 0.8% कार्बन। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजेस हो रहा है, ये ऑस्टेनाइट जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है मेरा, अल्फा प्लस Fe3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब ऑस्टेनाइट जो है, गामा जो है मेरा कन्वर्ट हो जा रहा है अल्फा प्लस Fe3C। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं पेरलाइट। ठीक है, और एक रिएक्शन है पेरिटेक्टिक रिएक्शन, पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ये किस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पे होता है। यहाँ पे कार्बन परसेंटेज 0.16% और टेम्परेचर 1492 डिग्री सेल्सियस। ये इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड प्लस डेल्टा जो है मेरा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो 1492 डिग्री सेल्सियस और 0.16% ऑफ कार्बन, लिक्विड प्लस डेल्टा जो है मेरा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जब कूल कर रहे हैं तो, इसमें भी जब कूल कर रहे हैं तो, अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो फिर वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट करेंगे तो फिर ये ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हीट करेंगे तो ये फिर लिक्विड प्लस डेल्टा आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 रिएक्शंस थे, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टॉइड रिएक्शन और यूटेक्टिक रिएक्शंस। So I think you understand. Thanks for watching this video. Keep sharing and keep watching